सारण में 3 बच्चे तालाब में डूब गए। तालाब के पास ये तीनों बच्चे खेलने गए थे, लेकिन पांव फिसलने से तीनों तालाब में गिर गए, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई। परिवार वालों के पहुंचने तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। अक्ष, वंश, नमन तीनों आपस में चचेरे भाई थे जो तालाब पर खेलने गए थे, लेकिन पैर फिसला, तीनों तालाब में गिरे और परिवार के पहुंचने से पहले तीनों की मौत हो गई। नमन 2 बहनों का इकलौता छोटा भाई था। तीनों बच्चों की उम्र 7 से 9 साल के बीच थी। बच्चों को ग्रामीणों ने तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। 5 बजे के आसपास और बारिश बहुत तेज आई हुई थी, तो ये वहाँ नहाने के लिए चले गए थे। नहाते समय उस टाइम अपना इनको बस अपनी लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि तीसरी सी बना रखी थी, उसके अंदर पर अपना वो चले गए थे। वहाँ मौके पे कोई था नहीं, उनकी सिस्टर थी अकेली। उसने फिर आके बताया, उन्होंने तो 1 2 3 बोलकर तीनों ने इकट्ठी छलांग से लगा दी। नहीं, बिल्कुल ही छोटे बच्चे थे, 7 साल के बच्चे हैं जी। क्या नाम? एक नमन है जी संदीप का, एक वंश है राकेश का, एक अक्ष है राजेश का। ये तीनों एक ही परिवार के हैं, बारों के पड़पोते हैं। पता तो उनकी एक सिस्टर थी वहाँ पर 12-14 साल की, उसने भी आके रास्ते में किसी को नहीं, अपनी मम्मी को जाके घर पे बताया कि ऐसे ऐसे बात होगी। तब वहाँ से जाके मतलब पूरे गांव के गए फिर तो वहाँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जालंधर दौरे पर है। जालंधर दौरे पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बाबा मोहनदास आश्रम में सीएम सैनी पहुंचे। इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम सैनी शिरकत करेंगे। आज जालंधर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो सबसे पहले बाबा मोहनदास आश्रम में पहुंचे। सीएम सैनी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। आज सीएम सैनी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो जालंधर दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। गुरुग्राम में बारिश का कहर जारी है। अलग अलग जगह पर 7 लोगों की मौत हो गई। करंट लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तो गुरुग्राम में बारिश कहर बनकर टूटी है। 7 लोगों की अलग अलग जगहों से मौत की खबर सामने आई है। करंट लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, तो वहीं तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बारिश अपना कहर दिखा रही है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। लगातार हो रही है बारिश जो है, इसने लोगों को परेशान कर दिया है, मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो उधर कैथल में बारिश ने फिर प्रशासन की पोल खोल दी। जिला प्रशासन के दरवाजे तक पानी पहुंच गया। जिला सचिवालय में बारिश के पानी की दस्तक दी। कैथल जिला सचिवालय में 1 फीट तक पानी जमा हो गया। डीसी ने मानसून से पहले बड़े बड़े दावे किए थे। शहर के बाजार और सड़कें झील में तब्दील हो चुकी है। पेहवा चौक, अंबाला रोड, भगत सिंह चौक, सब्जी मंडी, छात्रावास रोड में भारी जल भराव देखा गया। भगत सिंह चौक और हिंदू स्कूल रोड, SBI रोड, फ्रेंड्स कॉलोनी, बालाजी कॉलोनी के अलावा सेक्टर 18, 19 और 20 में पानी में डूबे हुए ये इलाके दिखाई दिए। लोग अपने स्तर पर पानी निकालने का प्रयास करते रहे। लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी घुस गया, जिससे लोगों का सामान खराब हो गया। तो बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। महेंद्रगढ़ में आज झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश के चलते शहर और मोहल्ले बाजारों में जलभराव हो गया। महेंद्रगढ़ के मुख्य बाजारों की दुकानों में पानी घुस गया। इससे लोगों को भारी परेशानी भी हुई। बाजारों में लोगों को बारिश के पानी से ही गुजरना पड़ रहा है। जिस तरह जलभराव हुआ है, लोगों के लिए एक परेशानी पैदा हो गई है। कहीं भी आना जाना हो वो मुश्किल बन चुका है। 2016 से कोई भी व्यवस्थित काम नहीं चल रहा महेंद्रगढ़ में।
क्यों कि आपकी लड़ाई शिकायत उस चक्कर में काम हुए ही नहीं महेंद्रगढ़ में। और इस वजह से, नहीं तो बारिश का सबको पता है, बारिश आनी है, उससे पहले व्यवस्था करनी होती है। तो जब कमेटी में कोई लोग करेंगे ही नहीं तो अब आम जनता तो परेशान होगी। तो उधर पंचकुला के पिंजौर काजियाना टोन लिंक मार्ग पर लैंडस्लाइड हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते ये लैंडस्लाइडिंग हुई। मिट्टी पत्थर आने से जो रास्ता है वो बंद हो गया। काजियाना टोन लिंक जो है वो बंद हो चुका है। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये लगातार जो बारिश हो रही है उससे लैंडस्लाइड जो है वो हो रहे हैं। जगह जगह मिट्टी धंस रही है, पहाड़ नीचे आ रहे हैं और इसी वजह से मिट्टी पत्थर आने के चलते काजियाना टोन लिंक जो है वो बंद हो चुका है। हालांकि इस वजह से जो ये लैंडस्लाइड हुई है, इस हादसे में जान माल के नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद गुरुग्राम पानी पानी हो चुका है। सड़कों में, गलियों में हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। बीती देर शाम बारिश के चलते हालात बिगड़े। गुरुग्राम में बारिश की वजह से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। सभी जो निजी और कॉरपोरेट कंपनियां हैं, प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे, ताकि जो ये जल भराव की समस्या है इससे उन्हें थोड़ी राहत मिले और जो ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है उससे भी राहत मिले। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। एसपीआर रोड का बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया, जिससे करीब 40 फीट गहरा गड्ढा बन गया। 40 फीट गहरा चौड़ा ये गड्ढा बना है। इस गड्ढे में एक शराब से भरा ट्रक समा गया है। चालक परिचालक जो ट्रक में मौजूद थे, हादसे के वक्त बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये गड्ढा कितना बड़ा है, जिसमें एक पूरा ट्रक समा गया। एक क्या, इसमें कई ट्रक समा सकते थे, जितना बड़ा ये गड्ढा हुआ है। तो ये सड़क धंस गई, जिस वजह से ये गड्ढा आया और ये जो ट्रक है ये यहाँ से गुजर रहा था, जो इस हादसे का शिकार हो गया। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद न सिर्फ गुरुग्राम जलग्राम बन गया, बल्कि बड़े हादसे भी हो रहे हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के एसपीआर रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद ये पूरी सड़क जो है वो धंस गई है। और ये गड्ढा छोटा मोटा नहीं बल्कि इतना गहरा है कि इसमें एक ट्रक भी समा गया। एक नहीं बल्कि इसमें और 2-3 ट्रक भी समा सकते हैं, क्योंकि ये गड्ढा काफी चौड़ा है और यहाँ पर काफी सारी जो मिट्टी है वो धंस गई है। कुछ दिन पहले ही ये जो सड़क है ये बनकर तैयार हुई थी, लेकिन किस तरह से बनी, किस तरह से काम हुआ, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो बारिश आई, इस बारिश ने ही इस पूरे विकास की कहीं ना कहीं पोल खोल दी है कि किस तरह से ये सड़क बनाई गई। इसके आसपास का जो एरिया था, जो मिट्टी जो धसी है, वहाँ पर जो नई लाइन डाली गई थी सीवरेज की, उस लाइन के बाद किस तरह को उसका काम पूरा किया गया, किस तरह से वहाँ पर मिट्टी भरी गई, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देर रात जब बारिश हुई तो उसके बाद ये जो पूरा ट्रक है ये इसके अंदर समा गया। ये ट्रक जो है इसके अंदर शराब जो है वो भरी हुई थी और ये ट्रक यहाँ से गुरुग्राम की तरफ जा रहा था एसपीआर के रास्ते होते हुए। और उसके बाद जैसे ये ट्रक यहाँ पहुँचा, पूरी मिट्टी जो है धस गई और ये ट्रक भी इसी मिट्टी के अंदर धस गया और इस गड्ढे के अंदर समा गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये गड्ढा कितना गहरा है। कुछ दिन पहले ही नई जो सीवर लाइन है वो यहाँ पर डाली गई थी और ये दावा किया गया था कि इस रास्ते पर भी कभी भी जल भराव नहीं होगा। पहले से इस तरह की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, ये दावे किए गए थे। लेकिन जैसे ही आज पहली बारिश आई, उस बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रक जो है इसके अंदर समा गया। और ये एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग ऐसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां काफी ज्यादा जल भराव हुआ है। और अभी भी जो देर रात बारिश हुई थी उसके बावजूद अभी तक जल भराव जो है वो हो रखा है, पानी निकला नहीं है। कई अंडरपास बंद कर दिए गए हैं, कई अंडरपास में पानी अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रक इस गड्ढे के अंदर समा गया, क्योंकि भारी बारिश के चलते यहाँ पर मिट्टी धंस गई थी। फरीदाबाद में भी नगर निगम के दावों की पोल बारिश ने खोलकर रख दी। भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। पूरा शहर
तालाब में बदल गया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बीती देर रात से हो रही जोरदार बारिश के चलते यातायात पर भी असर दिखाई दे रहा है। सेक्टर 22 और संजय कॉलोनी, शिव दुर्गा विहार, बस स्टैंड इलाका पूरी तरह से पानी से भर चुका है। भारी जल भराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बरसात के बाद शहर में जल भराव के बाद लोग परेशान हो चुके हैं, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चावल और अब बात करेंगे भिवानी के गांव धनाना की, जहां की बेटी ने इतिहास रच दिया। साक्षी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड जीता है। 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मैरीकॉम के बाद बॉक्सर साक्षी का जलवा दिखाई दिया है। भिवानी पहुंचने पर साक्षी का भव्य स्वागत किया गया। अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी की जाएगी। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में साक्षी ने गोल्ड जीता। मैरीकॉम के बाद उसका जलवा दिखाई दिया। 54 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको बता दें कि भिवानी पहुंचने पर साक्षी का भव्य स्वागत किया गया है और अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी की जाएगी। अच्छा, कहाँ पर ये चैंपियनशिप थी और कौन सा आपको मेडल मिला? फिलहाल बात करें तो मैं अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में था। तो किस तरह की फाइट थी, किसको हराया, कितने अंक से हराया? मेरी 4 बाउट हुई गोल्ड मेडल के लिए। फर्स्ट बाउट मेरी इंग्लैंड के साथ थी, जो कि 2 बार की ओलंपियन थी। उसको मैंने 5-0 से हराया यूनानिमसली। उसके बाद ब्राज़ील के साथ थी, वो भी ओलंपियन थी। उसके बाद